रमजान की बेहद कीमती अयाम तेजी से गुजर रही हैं। रमजान अपने आखिरी मरहले में दाखिल है और इस दौरान लोग रमजान की ताक रातों में शब कद्र को तलाश करने की कोशिश कर रही हैं। शब कद्र को लैलतुल कद्र के नाम से भी जाना जाता है। इस रात में इबादत की बहुत ज्यादा फजीलत है। कुरान के मुताबिक सिर्फ इस एक रात में इबादत का सवाब 1000 महीनों की इबादत से के बेहतर है। और इनके अलावा पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस रात में इबादत करने की ताकीद फरमाई है, लेकिन इस्लाम ने शब कद्र को फिक्स नहीं किया है। सिर्फ ये बताया है कि ये रात रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में होती है, इसलिए आखिरी अशरे की हर ताक में पूरी दुनिया के मुसलमान खुसूसी इबादत और शब बेदारी का एहतमाम करते हैं। इस दौरान नमाज, तिलावत कुरान, जिक्र अस्कार और दीगर नेकी और भलाई के काम किए जाते हैं। साथ ही अल्लाह के सामने बंदा आजिज़ी के साथ दुआ करता है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, आइंदा ज़िंदगी इस्लाम की रोशनी में गुजारने की तौफीक मांगता है और दुनिया व आखिरत की भलाई मांगता है। शब कद्र के इन्हीं पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका इस्तकबाल करेंगे, उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। तो आपको बता दें, हमारे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए सैयद बाबा अशरफ खिचोची साहब, सेक्रेटरी जनरल ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन मौजूद हैं। इसके साथ ही मौलाना इश्तियाक अहमद कादरी साहब, इस्लामिक स्कॉलर, हमारे साथ इस चर्चा में रहेंगे। मौलाना ताज मोहम्मद अजहरी साहब, इस्लामिक स्कॉलर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप लोगों का इस्तकबाल है सलाम टीवी में। सबसे पहले मेरा सवाल यहाँ सैयद बाबा अशरफ खिचोची साहब आपसे है। शब कद्र की फजीलत आपसे हम समझना चाहेंगे और कैसे इसे देखा जाए, क्या अहमियत है, इस पर आप रोशनी डालें हमारे नाज़रीन के लिए। कि मौलाली कई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि नबी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आक़ाए जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मौके के ऊपर बयान फरमाया और उसमें बनी इसराइल में एक शख्स शमून की और मौलाली से जो मरवी है उसमें हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, चार हजरात की उसमें आक़ाए जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लिए और उसमें बताया हज़रत शमून के ताल्लुक से कि आपने 1000 महीने तक इबादतें की, रियाजत की, रोज़े रखे और जिहाद किया, लोगों की मदद की और हुक्म इलाही बजा लाए। तो और इन हज़रत ज़करिया के ताल्लुक से, हज़रत अय्यूब के ताल्लुक से फरमाया कि आपने 80-80 बरस तक जो है वो इबादत की और कोई भी उनका अमल जो था वो हुक्म इलाही के खिलाफ नहीं था। और तो जब आपने आक़ाए जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाया तो सहाबा इकराम जो है बड़े यानी कि गमगीन हुए और उनको बड़ा इश्तियाक हुआ कि हमसे पहले के लोगों की उम्रें बहुत हुआ करती थी, उन्होंने बहुत लंबी उम्रें पाई और उन्होंने जो है वो अल्लाह के हुक्म बजा लाने के लिए और शरीयत अल्लाह की फरमाबरदारी के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए जो है वो इतनी इबादत और इतनी रियादत और इतना तकवा किया और इतना जुहद और कोशिशें की